Good morning, students. Welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's topic is effects of oxidation in daily life. तो इसमें हम जानेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी को। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कोरोजन। देखो, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड एटसेट्रा फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकेंस द मेटल एंड हैंस मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। मतलब जब हम किसी मेटल को बाहर मॉइस्चर में, एयर में या किसी एसिड के कांटेक्ट में कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जमना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कह सकते हो कि आयरन के ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, रस्ट आनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो मेटल कैसी हो जाती है, कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाती है और हम उसको कहते हैं कि ये मेटल अब कोरोडेड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यही कहलाता है कोरोजन। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे आयरन के ऊपर रस्टिंग आ सकती है। इसके अलावा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये देखा होगा चांदी की जो चीज़ें होती हैं कुछ दिनों बाद काली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, उनको साफ कराना पड़ता है। इसके अलावा ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जो कॉपर होता है, तांबा जो होता है वो कुछ दिनों के बाद अगर उसके ऊपर आसपास पानी है, नमी है या नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी वो ग्रीन कलर का होने लगता है। तो ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो देखो, प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कि आयरन को हम बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर सकते हैं, तो इससे उसके ऊपर रस्टिंग नहीं आती। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को थोड़ा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। कि एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। मान लो कि आप ब्रास के ऊपर कॉपर की कोटिंग करना चाहते हो। ठीक है। तो सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर में ये हमने ब्रास ले ली क्योंकि हमें को इसके ऊपर कोटिंग करनी है, और दूसरा हमने कॉपर ले लिया क्योंकि कॉपर की कोटिंग करनी है। तो ये थी ब्रास, ठीक है, और ये हमने ले ली कॉपर, ये है कॉपर। अब इस कंटेनर में हमको कॉपर यानी जिसकी कोटिंग करनी है उसका इलेक्ट्रोलाइट फिल करना है। इलेक्ट्रोलाइट से मतलब क्या है, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। तो यहां पर हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 फिल कर दिया। अब क्योंकि हमको ब्रास के ऊपर कोटिंग करनी है तो इसको कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है। और कॉपर की कोटिंग करनी है तो इसको कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट। ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर और सल्फेट तो अलग अलग आयंस में ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और कॉपर अलग होकर ब्रास के ऊपर एक कोटिंग करना स्टार्ट कर देगा, एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देगा। वहीं पर ये जो कॉपर की स्टिक थी, कॉपर जो लिया था, इससे कॉपर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, घुलना शुरू हो जाएगा और कॉपर सल्फेट के अंदर इस सॉल्यूशन में मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉपर डिसॉल्व होगा और ब्रास के ऊपर कॉपर की एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो फिर सेम बनी रहेगी। तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर कॉपर की कोटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है ब्रास के ऊपर, यही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। तो इस तरीके से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन को होने से रोक सकते हैं। और तीसरा, हम कर सकते हैं बाय पेंट्स या ग्रीस लगाकर भी कोरोजन को होने से रोक सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। व्हाट इज रेंसिडिटी। देखो, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। जब फैट या ऑयल या इनसे बने कोई भी फूड प्रोडक्ट जो होते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में रख दिए जाते हैं, एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो ख़राब होने लगते हैं, उनकी स्मेल क्या होने लगती है, ख़राब होने लगती है, उनका टेस्ट भी ख़राब होने लगता है। तो यही सब कहलाती है रेंसिडिटी। ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब एंटीऑक्सीडेंट को अगर हम ऐड कर दें फूड प्रोडक्ट्स में तो क्या करेंगे, वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन को रोक देंगे, तो इससे वो फूड ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो उसमें एयर जा ही नहीं पाएगी फूड तक, तो भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसके अलावा रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, अगर हम जिस कंटेनर में फूड रख रहे हैं उसमें एयर को निकाल दें और वहाँ पर नाइट्रोजन को फिल कर दें और उसमें फूड रखें तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत कम रिएक्टिव होती है और वो फूड को
किसी भी रिएक्शन होने से बचाएगी और इससे फूड खराब नहीं होगा। इसके अलावा हम रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज के अंदर वगैरह रखकर भी फूड को लंबे समय तक चला सकते हैं, इससे भी भोजन आसानी से खराब नहीं होता। तो इस तरीके से हम अपने जो फैट्स एंड ऑयल के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। तो आज हमने सीखा कोरोजन, उसके अलावा रेंसिडिटी, और कोरोजन में हमने गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग को भी सीखा। तो थैंक यू।